Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में दो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 13.3 शुरू करते हैं। ठीक है, तो 13.3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जो मेटल से बना हुआ है, उसको मेल्ट किया गया। उस स्फीयर की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करके क्या बनाया है, फिर से रिकास्ट करके उस मेटल से बनाया सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेल्ट करके उसी मेटल से बनाया है, इसका मतलब वॉल्यूम तो दोनों की इक्वल होगी क्योंकि उसी मेटल से स्फीयर बना था, उसी को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या गिवन है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसी मेटल से बनाया है तो वॉल्यूम दोनों की सेम होगी, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, रेडियस दोनों की अलग अलग है, दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों की रेडियस अलग है तो इसको R1 मान लेते हैं, R1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, R2 मान लेते हैं इसके रेडियस को, पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों तरफ से हम पाई तो हटा ही सकते हैं। ठीक है, रेडियस अलग अलग है तो देखो 4/3 इंटू R1 कितनी गिवन है, 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू R2 कितनी है आपकी 6, तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट। अब आपको h की वैल्यू चाहिए तो h के अलावा जो भी है उसको इस तरफ ले आएंगे, मल्टीप्लाई में करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4/3 इंटू 4.2 को क्या लिख लो आप, चलो 4.2 ही लिखेंगे पहले, 4.2 इंटू 4.2 और नीचे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6। उधर h से मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सोल्व करते 6 7 जा 42, तो 0.7, 6 7 जा 42, 0.7। ठीक है, अब इसको 3 से काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 12 पे आ गया तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 4 जा पे 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो 7 को करो 4 से, अब इन ऊपर जो भी वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 0.28 इंटू 0.7 इंटू 1.4। ठीक है, 0.7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.8 आएगा। 7 4 जा 28, एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 2.8 इंटू 0.7 इंटू 1.4। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2.74 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एक स्फीयर था मेटल का, उसको क्या किया, मेल्ट किया और क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस था, अब जो सिलेंडर बनाया उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि सेम मेटल से मिलकर बने तो वॉल्यूम को इक्वल पुट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, सबकी वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे। h आपको फाइंड आउट करना है तो ये 6 इंटू 6 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। 3 स्फीयर है जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गिवन है, तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया है, तो उस बड़े स्फीयर के आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो तीनों अलग अलग रेडियस के है तो उन तीनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे और उसके नए स्फीयर बड़े स्फीयर के इक्वल पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी रेडियस आ जाएगी। देखो कैसे करते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर 1, रेडियस ऑफ
स्फीयर फर्स्ट, या उसको क्या मानेंगे, उसकी रेडियस को R1, वो कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर सेकंड, जिसको हम क्या मान लेते हैं R2, वो आपकी 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर थर्ड, तीसरा जो स्फीयर है R3 रेडियस मान लेते हैं, उसकी कितनी गिवन है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, उसको हम मान लेते हैं R है, ठीक है। तो देखो इन तीनों की वॉल्यूम को ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, ठीक है। जो बड़ा स्फीयर है उसकी वॉल्यूम के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर क्या हो जाएगी, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। बड़ा R माना है, इसकी रेडियस तो R क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ तो क्या बच गया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल, 4/3 कैंसिल और पाई भी कैंसिल, ठीक है। दोनों तरफ से 4/3 पाई कॉमन आ रहा था, तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इधर क्या बच गया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। R1 क्या गिवन, तो 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 प्लस 8 का होगा आपका 512 प्लस 10 का क्यूब होगा 1000 इक्वल टू R क्यूब, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1728 इक्वल टू R क्यूब, ठीक है। अब देखो 1728 को आप क्या लिख सकते हो, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब इक्वल टू R का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। देखो तीन छोटे स्फीयर थे जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। उन सबको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाना है आपको, जिसकी रेडिएशन बड़ा R मान लेते हैं, कैपिटल R। तो इन तीनों की जो स्फीयर वॉल्यूम होगी, तीनों स्फीयर की, वो किसके इक्वल होगी, बड़े स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल। तो तीनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के ऐड करेंगे, 4/3 पाई कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, जो कि किसके इक्वल है, 4/3 पाई R क्यूब के। दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बड़ा जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको पहचान क्या है, इन क्वेश्चन की क्या लिखा मिलेगा, मेटेलिक स्फीयर लिखा मिलेगा। अब वो नॉर्मली स्फीयर भी लिख सकता था, लेकिन मेटेलिक स्फीयर क्यों लिखा है, क्योंकि मेल्ट करना है तो मेल्ट हो सकती है मेटल, इसलिए इन क्वेश्चन में वो मेटेलिक डालेगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड था आपका। क्वेश्चन थर्ड शुरू करेंगे। Question third given है 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. कह रहा है एक वेल डिग किया है, तो वेल है तो किस शेप में होगा, सिलेंडर की शेप में। उसकी डायमीटर आपको 7 मीटर गिवन है और उसकी जो रेडियस है हाइट है वो कितनी है 20 मीटर है। गहराई ये 20 मीटर तो h ही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उससे जो मिट्टी निकली है, सिलेंड्रिकल वेल से जो मिट्टी निकली है उसको फैला दिया गया है, और किस शेप में फैलाया, प्लेटफॉर्म की शेप में। और प्लेटफॉर्म की शेप का होता है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ आपको 22 मीटर गिवन है, ब्रेथ 14 मीटर गिवन है। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेल है जो कितना गहरा है 20 मीटर तो इसकी गहराई है और 7 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी आपकी 7/2 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको हाइट भी दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है 20 मीटर। उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होगा, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको 22 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 14 मीटर। ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म h मान लेते हो, फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अब भाई देखो सिलेंडर से ही प्लेटफॉर्म बना है ना, तो मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम उस प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम के इक्वल हो, क्योंकि मिट्टी से बना है तो दोनों वो मिट्टी है उसी से प्लेटफॉर्म बना है, तो वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ
वेल से जो मिट्टी निकली है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में लगाई है वो मिट्टी, ठीक है। तो वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगी, पाई R1 स्क्वायर एच, इसकी रेडियस दोनों क्या लगे तो इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, आर ही रखो क्योंकि उधर तो रेडियस का काम है नहीं। वॉल्यूम ऑफ वेल पाई R स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड की शेप में है तो LBH, तो 22/7 इंटू रेडियस क्या आपकी 7/2 इंटू 7/2, और आपका हाइट है 20 इक्वल टू लेंथ 22 इंटू ब्रेथ 14 इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 2 से काटेंगे 10 जावे, इधर 2 से काटेंगे 11, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर तो क्या बच गया 11 7 जा 77, 77 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 770, ठीक है। अब हाइट की वैल्यू चाहिए तो ये 22 इंटू 14 इधर आके डिवाइड होगा इक्वल टू एच, 11 से कट रहा है, 11 7 जा 0 और 11 2 जा 2 1 जा 35 पे कटेगा, ठीक है। अब किससे कट रहा है 7 से, 7 2 जा और 7 5 जा, तो हाइट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई आपकी 5/2, और 5/2 को आप क्या लिख सकते हो 2.5 मीटर, ठीक है। देखो क्या दिया था, एक वेल है जो सिलेंडर की शेप में होगा वेल, उसका डायमीटर 7 तो रेडियस 7/2, हाइट 20 मीटर, उसकी मिट्टी से क्या बनाया प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम और वेल की वॉल्यूम इक्वल होगी, तो पाई R स्क्वायर एच इक्वल टू LBH, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, हाइट पुट करेंगे, इधर 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक है। सोल्व करेंगे सभी वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और 5/2 को आप क्या लिखोगे 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर और उसकी गहराई कितनी है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, तो उससे जो मिट्टी निकली है तो उसके चारों ओर ही क्या बना दिया है, एक सर्कुलर रिंग बना दिया उस वेल के चारों ओर, जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, तो जो आपने वो बनाया है सर्कुलर रिंग उसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो एक सिलेंड्रिकल वेल है, इसका डायमीटर 3 मीटर है और हाइट है 14 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर एक सर्कुलर रिंग में क्या बनाया, एम्बार्कमेंट बनाया है उसी मिट्टी से, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, जिसकी चौड़ाई, ये विड्थ आपको दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। तो देखो इसमें पहले तो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल, वेल का डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेल हो जाएगी आपकी 3/2 मीटर, और हाइट गिवन है, हाइट ऑफ वेल कितनी हो जाएगी 14 मीटर, ठीक है। अब देखो सर्कुलर रिंग में है कुछ, ये सिलेंड्रिकल शेप बन रही है इसकी, देखो ये कुछ हाइट होगी, तो ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, विड्थ आपको 4 मीटर गिवन, तो इस एम्बार्कमेंट की रेडियस क्या होगी, देखो रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट, रेडियस ऑफ एम्बार्कमेंट देखो क्या होगी 4 मीटर दी हुई है, 4 मीटर में क्या ऐड करेंगे, ये वाली रेडियस ऐड करेंगे 3/2, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 11/2, ये तो क्या हो जाएगी R1 रेडियस 1, रेडियस 2 इसी एम्बार्कमेंट की रेडियस क्या होगी भाई 3/2, ठीक है। तो टोटल रेडियस क्या हो जाएगी R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे एम्बार्कमेंट की एक तो ये वाली रेडियस 4 मीटर में 3/2 ऐड करेंगे 11/2, और साथ में इधर की तरफ 3/2, ठीक है। तो देखो इसी मिट्टी से क्या बना है, इसके चारों तरफ ये सर्कुलर रिंग फॉर्म करी है, तो क्या करेंगे दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, दोनों सिलेंड्रिकल शेप में ही है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेल को क्या पाई, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है, पाई R स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट क्या हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। दो रेडियस बनेंगे इसकी, क्योंकि ये 4 इसकी विड्थ है और 3/2 ये, और 3/2 इस तरफ, तो क्या हो जाएगा टोटल R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपकी R2 और ये R1, ठीक है। देखो पाई को हम एज इट इज रखते हैं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर इसकी रेडियस क्या थी 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी थी इसकी h 14 इक्वल टू
R2 का स्क्वायर, R2 क्या आपका 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 यानी 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा 7, तो यहाँ तो क्या बच गया 3 इंटू 3 इंटू 7/2 किसके इक्वल है 11 का स्क्वायर 121/2 माइनस 4 नीचे भी स्क्वायर होगा 3 3 जा 9/4 इंटू h। ठीक है, तो क्या आएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इक्वल टू 121 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 112, तो 112/4 इंटू h। ठीक है, 4 से काटते हैं इसको, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, तो 28 इंटू h आ गया। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इंटू 28। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा 9/8 के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, तो हाइट क्या आ जाएगी आपकी 1.125 मीटर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1.128 मीटर। ठीक है, तो देखो गिवन जो था उनको हमने डायमीटर ऑफ वेल गिवन था 3 मीटर, रेडियस थी आपकी 3/2 हो जाएगी, हाइट 14 मीटर। तो उसके बाद उसी मिट्टी से एम्बार्कमेंट, उसके चारों ओर एक एम्बार्कमेंट बनाया गया सर्कुलर रिंग में, वो भी क्या होगा एक सिलेंडर होगा। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 4 उसकी विड्थ है, तो उसमें रेडियस 3/2 ऐड करेंगे और दूसरी रेडियस क्या है 3/2। ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, तो πr² इक्वल टू πr² माइनस r1² इंटू h। सब की वैल्यू पुट करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, सब की वैल्यू पुट करोगे सोल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.125 मीटर। ठीक है, तो था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर की शेप में कंटेनर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। उसके अंदर क्या भरी हुई है आइसक्रीम फिल है। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। उस आइसक्रीम को किस में फिल करना है, एक कोन है उनमें फिल करना है जिसकी हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप। और उसके ऊपर कोन के ऊपर क्या है एक हेमिस्फेरिकल टॉप है, उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बड़ा, उसके अंदर क्या भरी हुई है आइसक्रीम फिल है, तो उसकी आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ सिलेंडर 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट भी गिवन है कि कितनी हाइट है उस सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी देखो πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट है आपकी 15। ठीक है, ये क्या आ गया, आप हम इसको एज इट इज रखते हैं बाद में सोल्व करेंगे काट के। ये क्या आ गया आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसको किस में फिल किया गया है कॉन्स में फिल किया गया है, जो नीचे से कौन है ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉन कितनी गिवन है आपको, हाइट है कॉन की 12 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है कॉन का, डायमीटर ऑफ कॉन है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके कॉन के ऊपर एक हेमिस्फीयर भी है, तो उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, स्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करनी है हमें, पूरे आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आइसक्रीम कोन में नीचे तो क्या है कोन है, ऊपर क्या है स्फीयर है, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी 2/3 πr³। ठीक है, हेमिस्फीयर ही तो होता है, देखो ये कॉर्नर इसके अंदर ऊपर ये हेमिस्फीयर ही है। ठीक है, स्फीयर तो पूरा होता है, ऐसे हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो देखो 1/3 दोनों तरफ 1/3 पाई कॉमन ले ले दोनों तरफ से 1/3 पाई, तो इधर तो क्या बच जाएगा r² h प्लस
इधर क्या बच गया 1/3 कॉमन लेने के बाद 2 इंटू आर क्यूब। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 इंटू हाइट है 12 प्लस 2 इंटू रेडियस हो गई 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो ये तो क्या थी राइट सर्कुलर जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है उसकी वॉल्यूम, और ये है एक कोन की वॉल्यूम। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस सिलेंडर में से कितने कोन हम आइसक्रीम के फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 कोन है, 1 आइसक्रीम कोन है और टोटल वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ कोन क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितने गिवन है आपकी, देखो हमने यहाँ पे सोल्व करी अभी 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 कोन क्या है आपकी 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 को 12 से करेंगे तो 108 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54। ठीक है, अब देखो यहाँ से 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है देखो, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन, इसको ऐड कर देते हैं 8 और 4 12, 162। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ऊपर तो क्या आएगा 1620 और नीचे आएगा 162, तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 कोन इस सिलेंडर से फिल हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक सिलेंडर था राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी आपको डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। उसकी वॉल्यूम निकालेंगे फॉर्मूला रख के, इसको एज इट इज़ रखेंगे, बाद में कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। इस सिलेंडर से ये एक कोन कि आपको सब कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, कितने कोन फिल होंगे इस सिलेंडर से आइसक्रीम के, तो हमें बताना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3। इस कोन के ऊपर नीचे तो कोनिकल शेप है, ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो टोटल आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके रख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कोन चाहिए, तो नंबर ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये रही हमने सोल्व की है, और वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, जो कट रहा है कैंसिल कर देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा सोल्व करके 10। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन कितने आ जाएंगे, 10 आइसक्रीम कोन हम इस सिलेंडर से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।